जनता पार्टी कार्यालय जीरा बस्ती में हूँ। आज एक प्रदर्शनी देश को एक संदेश दे रही है। बलिया से लगी ये प्रदर्शनी जो आकर्षण के केंद्र है। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रदर्शनी का लोकार्पण आपने उद्घाटन आपने किया। धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं सर, ये प्रदर्शनी क्या संदेश दे रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा जी हैं। पहले उनसे बात करते हैं। जी, आज की प्रदर्शनी क्या संदेश दे रही है? आज की प्रदर्शनी पूरे देशवासियों को यह संदेश देती है कि अहिल्याबाई जी का जो योगदान इस देश के लिए था वो आज भी अस्मरणीय है और आज भी लोग उनका नाम ले रहे हैं। अपने सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से जो उन्होंने काम किया, काशी विश्वनाथ से लेके सोमनाथ मंदिर तक और यहाँ तक कि मथुरा के मंदिर का भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया, पुनर्निर्माण कराया। और जिस प्रकार से उन्होंने बहुत पहले, आज 300वीं जयंती हम सब उनका मना रहे हैं, और उन्होंने बहुत पहले ही किसानों के लिए भी एक प्रेरणा देने का काम किया कि हर किसान 20-20 पेड़ लगाए। और समझिए आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके मन में पर्यावरण को लेके किस प्रकार का भाव था। और आज जिन पेड़ों को उन्होंने लगाने के लिए किसानों से आग्रह किया, आज वो पेड़ धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से वो अपने समाज के लिए उपयोगी हैं। और हम सब सारे कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उनके जयंती को धूमधाम से मना रहे हैं। आज हम सब ने उनका जो भी इस देश के लिए उल्लेखनीय कार्य रहा है, आज उसका हम सब ने प्रदर्शनी के माध्यम से कार्यकर्ताओं को, लोगों को संदेश देने का काम किया है। आज अहिल्याबाई जी के जो भी इस देश के लिए प्रेरणा स्रोत कार्य रहे हैं, आज एक प्रदर्शनी के माध्यम से हम सारे कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को उसका अवलोकन करा रहे हैं। जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा सुना, हमारे साथ धर्मेंद्र जी हैं। आज की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में काफ़ी प्रदर्शनियाँ हैं, अद्भुत प्रदर्शनियाँ हैं। लोग देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। प्रदर्शनी से बहुत कुछ जानकारियाँ भी उन लोगों को मिल रही है। आइए बात करते हैं धर्मेंद्र जी, इस प्रदर्शनी को लेकर, इस आयोजन को लेकर क्या संदेश है आपका? जी जी, ये जो कार्यक्रम है रानी अहिल्याबाई होलकर का, ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ये कार्यक्रम रखी हुई है। 31 मई को उनका जयंती होता है और अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 300वां जयंती है जो मना रहे हैं। तो ये तो रानी अहिल्याबाई होलकर का जो इतिहास पढ़ेगा, जो इनके बारे में जानेगा, तो जो भारत के बारे में जितनी निगेटिव थिंग्स जो थोपी गई थी दूसरे के द्वारा कि भारत में महिलाओं का उत्थान नहीं था, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमारे पर्दा प्रथा था, उनके पास कौशल नहीं था, तो ये सारी चीज़ों का एक ही निवारण है कि अगर रानी होलकर अगर विद्वान नहीं होती, तभी अध्यक्ष जी ने बताया कि उन्होंने वृक्षारोपण का संकल्प कैसे लिया होता, और किसानों के द्वारा, यानी पर्यावरण से वो जुड़ी हुई थी, उनको पूरी जानकारी थी कि पीपल और बरगद के पेड़ कितने उपयोगी हैं, और वो इतनी जानती नहीं, इनको नॉलेज नहीं होता कौशल का। तो उस समय जाकर उन्होंने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जो कि कब्जे में थे, उनके क्षति पहुंचा दी गई थी। जो आज धार्मिक दृष्टि से हम लोग बड़े बड़े मंदिरों का, जब भी अध्यक्ष जी ने बताया, काशी विश्वनाथ का मंदिर, आप पर्ली बैद्यनाथ का मंदिर, आपके त्र्यंबकेश्वर मंदिर, और अभी बताया कि मथुरा का भी उन्होंने कराया था। अगर ये सारा कुछ अगर रानी होलकर ने नहीं कराया होता, तो अगर जिस तरह का कांग्रेस ने कानून ला दिया कि भाई 1947 से पहले, आज़ादी से पहले, जो जिस स्थिति में जैसा होगा उसी को माना जाएगा, धर्म कानून जो लाया था, तो अगर इस तरह देखेंगे तो हम लोग जितने धार्मिक स्थल है, सोमनाथ मंदिर, सारे तो हम लोग अभी उसको जान ही नहीं पाते, पूजा, और ये तो बात ही नहीं सोच सकते। तो ये सारा कितना देश और हमारे समाज के लिए, सनातन के लिए कितना बड़ा कार्य किया है रानी होलकर ने। तो इसलिए उनकी जयंती को पूरे देश भर में उनकी बातों को ले आकर जन जन में पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, संजय जी, एक और सवाल है कि क्या जिले के हर तहसीलों पे ये प्रदर्शनी लगेगी, सिर्फ भाजपा कार्यालय तक ही सीमित रहेगी? ये हर ब्लॉकों में प्रदर्शनी के माध्यम से सांस्कृतिक
कार्यक्रम के माध्यम से उनके जीवनी के बारे में प्रकाश डाला जाएगा और हर जगह पूरे जनपद के अंदर इनके जयंती कार्यक्रम को हम सब धूमधाम से मनाएंगे और समाज के लोग भी मनाएंगे। आज से शुरुआत होगी, 31 मई तक चलेगी। 31 मई तक यह कार्यक्रम चलने वाला है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनके जीवनी पे प्रकाश डाला जाएगा कि इनका देश के लिए कितना बड़ा योगदान था। वो चाहे किसी भी दृष्टि से देखा जाए, पर्यावरण की दृष्टि से, सांस्कृतिक धार्मिक दृष्टि से, और जो अभी आपने बताया कि महिलाओं और पुरुष में जो भेदभाव की बातें आज की जाती हैं, रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने उस कुरीति को बहुत पहले ही समाप्त कर दिया था। यहाँ तक कि विधवा महिलाओं को भी उन्होंने यह अधिकार दिया कि विधवा महिलाएं भी अब किसी बच्चे को गोद ले सकती हैं और उनके द्वारा किए गए समाज में जो भी योगदान है उसे संपूर्ण देशवासी हमेशा याद करता रहेगा। और आज के अवसर पे हम सब ऐसे महान वीरांगना को सादर नमन करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग इस देश के लोगों के लिए सिखाया और जो उन्होंने इस देश के लिए काम किया, उन सारे कामों को हम सब हमेशा याद करें। उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम इस देश के विकास के लिए, देश के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए हम निरंतर आगे चलते रहें। जी, हमारे साथ कृष्णा पांडे जी हैं, चूँकि महिला हैं, अहिल्याबाई होलकर के बारे में बात हो रही, तो आप भी कुछ कहेंगी। आज की प्रदर्शनी पर क्या कहेंगी आप? आज के प्रदर्शनी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में एक यह संदेश जाता है कि भारत की एक महिला, एक नारी नेतृत्व के और उसके अदम्य साहस, उनका योगदान, उनका शासनकाल और उनके न्याय